आपको बताना चाहूंगा कि आज 29 जनवरी की तारीख है। 31 जनवरी तक धान की खरीदी होनी है। ऐसे में अभी से टोकन कटना मांग ये कर रहे हैं कि भाई जब हमारे पास धान बचा हुआ है तो हमारे धान को खरीदा जाए। हम भैया का 180 कुंटल बचा है और समिति वाले के साथ समस्या ये है कि उनको लिमिट कम मिला है, प्लस डेट भी नहीं है, इसलिए वो नहीं कर पा रहा। कर्जा लिया हूँ, खाद लिया हूँ, उसके बाद धान लिया हूँ, कर्जा लिया हूँ, उसके बाद वो टोकन नहीं कर रहा है तो कर्जा कहाँ से पटाऊंगा सर। लिमिट बढ़ेगी, प्लस दिवस भी बढ़ाने होंगे साहब। ऐसा नहीं कि एक दिन में ही पूरे धान खरीद लो बोले से कहाँ से। मैं सरकार से किसानों के तरफ से एक मांग करना चाहूँगा, निवेदन करूँगा कि धान खरीदी का समय को बढ़ाएं और किसानों के धान को खरीदें, किसान जो है वंचित न रहे। रवि तिवारी आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी छत्तीसगढ़। आपको बताना चाहूंगा कि आज 29 जनवरी की तारीख है। 31 जनवरी तक धान की खरीदी होनी है। ऐसे में अभी से टोकन कटना बंद हो चुका है। कैमरा पर्सन विक्की से कहूंगा, विक्की दिखाइए। ये करीब 15 से 20 किसान हैं जो देवोग मंडी में पहुंचे हैं। कांग्रेस के नेता को भी आप देख रहे हैं, अनामो बघेल जी हैं, अरुण सोनवानी जी हैं, सोधर कश्यप जी हैं, ये सभी कांग्रेस के नेता हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर किसान बंधु भी पहुंचे हैं और ये मांग ये कर रहे हैं कि भाई जब हमारे पास धान बचा हुआ है तो हमारे धान को खरीदा जाए, हम परेशान हैं। तो आप देख रहे हैं लोकल टीवी की स्क्रीन पर, यहाँ पर आप देख रहे हैं घनश्याम ठाकुर जी को आप देख रहे हैं, अनामो बघेल जी को देख रहे हैं। ये डॉक्यूमेंट दिखा रहे हैं। कांग्रेस के नेता कह रहे हैं भाई कि लगभग 60 किसान अभी तक वंचित है, इन्हें अपना धान बेचना है तो इनके अपना धान क्यों नहीं बेच पा रहे हैं। अच्छा, आप कहाँ के किसान है, क्या नाम है आपका? मेरा पुड़ागुरा का है। हाँ, पुड़ागुरा किसान है। आप धान नहीं बेचे हैं? नहीं बेचे हैं। कितना बचा है आपका? आपका 25 कुंटल बचा है। 25 कुंटल। क्या बोल रहे हैं, टोकन कट रहा है, नहीं कट रहा है आपका? वो तो टोकन नहीं कट रहे हैं, बोल रहे हैं नहीं कट रहे हैं। आप आए हैं टोकन कटवाने के लिए तो मना कर रहे हैं समिति में? सहमति बोल रहे हैं कि अभी तो नहीं चल रहे हैं, बोल रहे हैं। क्या नाम लिखते हैं आप? नीलांबर पटेल। नीलांबर पटेल, बिल्कुल। नीलांबर पटेल जी का कहना है कि 25 क्विंटल धान मुझे बेचना है, लेकिन मैं धान नहीं बेच पा रहा हूँ। शेष नारायण पात्र जी मौजूद हैं। अच्छा पात्र जी, आप धान बेचने आए हैं क्या? हाँ जी। कितना क्विंटल धान बचा? मैं टेमरा का किसान हूँ, मेरा अभी 60 कुंटल और भैया का 180 कुंटल बचा है जी। और समिति वाले के साथ समस्या ये है कि उनको लिमिट कम मिला है, प्लस डेट भी नहीं है, इसलिए वो नहीं कर पा रहे हैं, बोल रहे हैं। आपका टोकन नहीं कटा है पात्र जी? नहीं कटा है। पात्र जी कितने परेशान है? परेशानी तो है, बिना धान बेचे कैसे सबको परेशानी होती है, वैसी परेशानी है जी। मतलब कितने दिन से आ रहे हैं आप? अभी पिछले 4-5 दिन से तो ये टोकन के नाम से ही आ रहा हूँ। टोकन के धान वेरीफाई, जब नोडल ऑफिसर है वो वेरीफाई करके 4-5 दिन हो चुका है। और 5 दिन हो गया, उसके बाद भी आपका टोकन नहीं कटा है? नहीं कटा है, वो लिमिट नहीं है बताया और डेट भी नहीं है अपने पास, इनका समस्या ये है। तो टोकन कटना बंद हो गया पात्र जी? अब मैं समिति वाले तो ये बता रहे हैं कि हमारे पास ना तो लिमिट है ना डेट है, तो इसीलिए हम नहीं काट पा रहे हैं। तो आप कितना दिन से आप घूम रहे हैं इनके पीछे? 4-5 दिन हो गया। 5 दिन हो गया, बिल्कुल। लगभग आपका कितना क्विंटल है बताए? मेरा खुद का 60 है और भैया का 180 है। 180, 240 क्विंटल धान आपके घर में बचा हुआ है। बिल्कुल। तो आपने शेषनारायण पात्र जी को सुना, टेमरा किसान, इनका कहना है कि 60 क्विंटल मेरा खुद का धान है और 180 क्विंटल इनके बड़े भाई का है। लगभग 240 क्विंटल धान अभी इनके घर में रखा हुआ है। नोडल अधिकारी ने सत्यापित भी कर दिया है कि इनके पास धान है, लेकिन आज 5 दिन हो चुका है, अभी तक टोकन नहीं कट रहा है। समिति के जो कर्मचारी, उनका कहना है कि लिमिट नहीं हमारे पास, जिसके चलते हम टोकन नहीं काट पा रहे हैं। घनश्याम जी से कुछ देर के बाद बातचीत करूंगा। अच्छा, आप कहाँ के किसान हैं? देखो क्या नाम लिखते हैं? माखन लाल। माखन लाल। अच्छा माखन जी, आपके पास कितना क्विंटल बचा है धान? मैं 58 कुंटल अगले साल दिया था सर। मेरा धान तो अभी तक मेरा टोकन ही नहीं कटा है। अभी नहीं कटा है टोकन? कितना धान आपके घर में है? वो आप चेक करके देख लो, जितना कमाया हूँ उतना है। हाँ। और उसके बाद कर्जा लिया हूँ, खाद लिया हूँ, उसके बाद धान लिया हूँ, कर्जा लिया हूँ, उसके बाद वो टोकन नहीं कर रहा है तो कर्जा कहाँ से पटाऊंगा सर। ठीक बोल रहे हैं, बहुत परेशानी है। हाँ। बिल्कुल। माखन जी का कहना है कर्जा लिया हूँ भाई, जब धान ही नहीं बेचूंगा तो कहाँ से राशि पटाऊंगा। इनका कहना है कि पिछले साल मैंने 58 क्विंटल के आसपास का जो है धान बेचा था, राशि जमा हुई थी मेरे खाते में, लेकिन इस बार जब अब तक मैं धान नहीं बेचा हूं तो मेरी परेशानी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। आप सामने आए भैया, आप सामने जी। क्या नाम लिखते हैं भैया आप? चरण सिंह नेताम। अच्छा नेताम जी, कहाँ के, कौन गाँव के? मुड़ा गाँव। मुड़ा गाँव। नेताम जी, कितना क्विंटल धान बचा आपके पास? मेरा पास 52 कुंटल 80 किलो अभी बचा है। तो नोडल अधिकारी सत्यापन कर दिया? कर लिया है। कितने दिन से टोकन के लिए घूम रहे हैं आप? हो गया 5 रोज हो गया। क्या बोलते हैं नेताम जी?
तो आज गया है, सत्यापन कर चुका है, आगे टोकन के लिए आया है सर, टोकन नहीं मिल रहा है। क्या बोलते हैं समिति वाले प्रबंधक जी से बात की क्या, घनश्याम ठाकुर जी से? फिर ये है सर, बाकी उधर तो इमीडिएट में बंद हो गया है, हमारे पास तो अभी टोकन काट लो का अलाउड नहीं है, तो हम कहाँ से टोकन काट के देंगे? आज आगे से आएगा तो तभी देंगे। वो कितनी परेशानी है सर, हम लोग तो खातू लिए हैं, पैसा लिए हैं, कर्जा लिए हैं, हम लोग धान नहीं देंगे तो कहाँ से कर्जा हम यहाँ मुक्त कर पाएंगे? कितने का आप कर्जा लिए? कर्जा लिया हूँ सर मैं 37,000 रुपया कर्जा लिया हूँ, और 5 पैकेट धान लिया हूँ, 5 पैकेट खातू लिया हूँ। मतलब अब जब धान नहीं बेचोगे तो कहाँ से वो करोगे? और धान नहीं बेचूंगा तो सर कहाँ से मैं कर्जा कर पाऊंगा? बिल्कुल बिल्कुल। क्या नाम बोले आपका? नाम चरण सिंह है नाम। चलिए, कहाँ के हैं आप? मुरागांव। मुरागांव। चरण सिंह नेतान जी का दर्द आपने लोकल टीवी की स्कीम पर सुना। इनका कहना है कि 27,000 रुपए मैंने कर्ज लिया है, 5 पैकेट धान लिया है, 5 पैकेट मैंने खातू लिया है, जब मैं धान नहीं बेचूंगा तो कहाँ से कर्जा पटाऊंगा? किसान ये सीधा सवाल विष्णुदेव साई की सरकार से पूछ रहे हैं कि आप ही जवाब दीजिए मुख्यमंत्री जी, जब हम धान नहीं बेच पाएंगे तो कहां से हम हमारा कर्जा पटाएंगे? लोकल टीवी आज यहां पर देवभोग के धान उपार्जन केंद्र से किसानों से बातचीत करके इनकी आवाज को शासन प्रशासन तक पहुंचाने का काम कर रही है। अच्छा दादा, कहाँ से हैं आप? धिंगियामुड़ा। कितना है आपका, कितना धान बचा है? 35 कुंटल। 35 कुंटल। तो सत्यापन हो गया दादा आपका? आज हो गया। तो क्या क्या बोल रहे हैं? अभी आए हैं टोकन के लिए। कितने दिन से टोकन के लिए घूम रहे हैं आप? आज आए हैं। आज आए हैं। हाँ। क्या बोल रहे हैं समिति वाले? वो तो बाद में देखेंगे। बाद में देखेंगे बोल रहे हैं। हाँ। तो कर कितना दिन बाद देखेंगे? 1 महीना 2 महीना बाद देखेंगे? ऐसा करेंगे हैं? हाँ। आज तो 29 तारीख हो गया दादा। हाँ। हैं? हाँ। और 2 दिन बचा है खरीदी। हाँ। जब अभी नहीं हो पाएगा तो फिर कब देखेंगे? सही बात है गलत बात है बताइए? सही है। ठीक बोल रहा हूँ ना? हाँ। क्या नाम लिखते हैं आप? बलराम सोरी। कितना लिए कर्जा अर्जा दादा? 40,000। 40,000। कहाँ से? जिला से कर देवभोग से? हाँ। खाद वाद भी लिए होगे दादा? हाँ, खाद भी लिए। कितना पैकेट लिए हो? 6 पैकेट। धान कितना पैकेट लिए हो दादा? धान नहीं लिए हैं। धान नहीं लिए हो, खाली खाद और ये लिए हो? हाँ, हाँ। 40,000। हाँ। और खाद का कितना हो जाएगा? लगभग 5,000। 45,000। हाँ। और धान कितना का बेचते हो दादा आप? मैं कितना जमा होता है आपके खाते में? 65 कुंटल, 48 कुंटल, 68 कुंटल। 68 क्विंटल, लगभग 1,80,000 के आसपास जमा होता है। हाँ। हैं? हाँ। कि ज्यादा होता है? मतलब 1,80 के आसपास जमा होता होगा। हाँ। तो उससे कर्जा वर्जा कटता है, फिर बाकी पैसा आता है। हाँ। एक बार भी धान नहीं बेचे हो? एक बार बेचे हैं और बचा है। एक बार कितना बेचे हो दादा? 35 कुंटल। अभी 33 कुंटल बचा है। 33 कुंटल बचा है। हाँ। मतलब 35 पहले बेच चुके हो? हाँ। 33 बचा है। हाँ। 33 कुंटल के लिए टोकन नहीं मिल रहा है। नहीं मिला। चलिए, क्या नाम है दादा आपका? बलराम सोरी। कहाँ के हुआ? धिंगियामुड़ा। जी, बलराम सोरी दादा को ऑप्शन सुना, धिंगियामुड़ा के हैं। और भी कुछ किसानों से बातचीत करेंगे। जी, कहाँ के हैं आप? मैं धिंगियामुड़ा का हूँ। क्या नाम है आपका? नाम? मेरा नाम खाम सिंह पोर्ते है। खाम सिंह मैं पोर्ते। एक बार 100 कुंटल बेच चुका हूँ। हाँ। फिर मेरे पास जो है ना 94 कुंटल के बदले जो है ना 92 कुंटल बचा हुआ है धान बेचने के लिए। और मेरे 11 में जो है ना अभी जगह भी नहीं है। हाँ। तो उसके नाम से जो है ना फिर मैं मांग कर रहा हूँ कि समिति को कि फिर धान बेचा जाए। मेरा आपका 92 कुंटल धान है घर में? 92 कुंटल। आपका नोडल अधिकारी सत्यापन कर लिया? सत्यापन हो चुका है। तो क्या बोले नोडल अधिकारी सत्यापन करके दे दिया? जिनका सत्यापन हो चुका है उनका काटेंगे करके बताए। कल टोकन कटाने आने पर जो है ना नहीं काटेंगे बोल के समिति द्वारा कहा गया है। बहुत परेशानी हो रहा है। परेशानी कितना कर्जा अर्जा लियो दादा? कर्जा में 1,21,000 लिया था। हम्म। इसमें जो है ना कर्जा मेरा कट चुका है। फिर अभी धान जो है ना बचा हुआ है, उसके लिए परेशानी है। मतलब धान को बेचने के बाद ही पैसा से कुछ खर्चा अर्चा किए रहते? हाँ हाँ। क्या किए रहते दादा पैसा से जमा होता तो? और कई की काम रहता है, किसानी काम रहता है, कहीं गड्ढा बनाना पड़ता है, समतलीकरण करना पड़ता है। बहुत टेंशन में हो गया दादा? टेंशन में हूँ ना। हाँ। कितने दिन से घूम रहे हो टोकन के लिए? मैं 21 को लाया था धान। 21 को फिर दोबारा टोकन कटाने के लिए बोला तो 27 के बाद आना करके बताए थे। मैं 26 को एंट्री किया था इस रजिस्टर में। उसके बाद जो है ना 28 को आया। 36 के बाद आना करके बताया, तब 28 को आया। 28 से जो है ना मैं घूम रहा हूँ। लगातार 28 से घूम रहे हो आप? जी। मतलब 28 आज 29, 2 दिन हो गया। 2 दिन। चलिए, बिल्कुल। और भी कुछ किसान भाई उनसे मौजूद हैं, उनसे पहले बातचीत कर लेते हैं। कोई किसान भाई है क्या जो बातचीत करना चाहेंगे? आइए, सामने आइए, सामने आइए, अपनी समस्याओं को लेकर बताइए, सामने आइए। यदि कोई किसान भाई है जो बोलना चाहते हैं, अपनी बात रखना चाहते हैं तो कोशिश करते हैं, कुछ किसान भाइयों से बातचीत करते हैं। चलिए आइए। आज आप क्या करने के लिए आए हैं यहाँ पे? उधर कैमरे की तरफ। टोकन कटा है सर आज मेरा 38 कुंटल का कटा है। लेकिन मेरा धान जाता है 100 कुंटल लगभग पिछले साल। लेकिन अभी 38 कुंटल कटा, लगभग कम कर दिया गया मेरा। तो मैं बाकी धान का क्या करूं? कोई समस्या ये है।
तो आप यहाँ पे आके नहीं पूछे क्या? पटवारी को 20 पूछना दिन था हो आपको? गया, 20 दिन हो गया लगभग, इसी चक्कर में घूम रहा था मैं। नहीं बढ़ा लेकिन धान का। हाँ, नहीं बढ़ा। नहीं बढ़ा। तो क्या क्या बोल दिए अधिकारी लोग? नहीं बढ़ेगा बोले। क्यों नहीं बढ़ेगा भाई? जब पता आपके नहीं खेत कब में नहीं। धान हुआ है तो क्यों नहीं बढ़ेगा भाई? ये क्या नियम कायदा है? जब आपके खेत में धान हुआ है तो बढ़ना चाहिए ना। नहीं तो बढ़ा सर। हाँ, मैं कई बार आके यहाँ पता कर लिया, नहीं बढ़ेगा बोले। किससे बात किए थे आप? ये सर से ही बात किया था मैं, और वहीं कंप्यूटर ऑपरेटर भी थे, उनसे ही बात किया लगभग। हाँ, नहीं बढ़ेगा बोल दिए। नहीं बढ़ेगा। क्यों नहीं बढ़ेगा बोल दिए? पता ही नहीं, आगे से नहीं बढ़ रहा है बोले। घनश्याम जी सामने आइए, जवाब दीजिए। घनश्याम जी कह रहे हैं कि इनका जो रकबा को कम कर दिया गया है। अब भाई मेरे पास जब इतना धान है तो धान को क्या करूंगे? सवाल पूछ रहे हैं। इनके सवाल का घनश्याम जी जवाब दीजिए लोकल टीम। गिरदावरी रिपोर्ट में धनहा जमीन पे धान लिया जाता है और वो भौतिक सर्वे करने जाते हैं, तो जिसमें गिरदावरी रिपोर्ट में धान फसल के अनुसार ही सर हमारे यहाँ धान टोकन करता है। तो इनका धान फसल नहीं था? वो गिरदावरी रिपोर्ट में क्या लिखवाए हैं और धान पेंडिंग या उसके अनुसार जो है ना ये करते हैं पटवारी लोग। घनश्याम जी गिरदावली के अनुसार आप हाँ काम करते जी हैं। जी जी साहब जी जी अच्छा घनश्याम जी, आप सुन रहे थे, यहीं पे खड़े थे। जी सर। इतने किसान कह रहे हैं कि हम लोग परेशान है। कोई कह रहा है मैं कर्जा लिया हूँ, कोई कह रहा है मैं खाद लिया हूँ। घनश्याम जी जब इनका टोकन नहीं कटेगा जी तो फिर कैसे करेंगे घनश्याम जी? तो परेशान हो रहे हैं। जी सर, ये किसानों की परेशानी को आगे आने वाले दिनों में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है बोल के जान के सर मैंने उच्च अधिकारियों को 3-3, 4-4 बार हमने पत्र लिखा और बोला कि 2000 की जो खरीदी लिमिट है उसको बढ़ाकर 2500 किया जाए, ताकि जो है ना किसानों का धान हम समय पे क्रय किया कर सके। इसलिए 3-3 बार 4-4 बार मैंने पत्र के ऊपर पत्र दिया हूं सर, और अब तक जो है ना 2000 खरीदी लिमिट से आगे नहीं बढ़ा है। और अभी खरीदी दिवस बस 2 ही दिन बचे हैं, 2 ही क्या, आज के बाद कल 1 दिन बस बचे हैं। और इसमें ये एक ही दिन में सर 1 लाख क्विंटल का हमारा रकबा है, धनहर रकबा है, जो जिसमें धान खरीदी की जानी है। 1 लाख क्विंटल में 80,000 की खरीदी हुई है सर जी, और 20,000 क्विंटल के किसान अभी बचे हुए हैं। जो 2,000 क्विंटल प्रति दिवस की धान खरीदी में संभव नहीं है कि हम इतने किसानों का धान एक ही दिन में खरीद सकें। अब लिमिट बढ़ाने के लिए आगे तो मांग किया ही था, अब लिमिट के साथ साथ समय बढ़ाएंगे तभी जाके इन किसानों का धान क्रय करने का समाधान हो सकेगा। घनश्याम जी कितने किसान बच गए अभी जो धान बेचने के लिए? कितने किसान बच गए? अभी तक 60 किसान ऐसे हैं जिनका नोडल सर के द्वारा सत्यापन कर दिया गया है, और सत्यापन करने के बावजूद भी हम अपने कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में टोकन नहीं काट पा रहे हैं, क्योंकि सिर्फ 2,000 क्विंटल जो है ना प्रति दिवस है सर, तो 2,000 का काटे और 60 किसान सत्यापित वाले किसान बचे हुए हैं जिनका टोकन काटना अभी शेष है। मोबाइल आपका घनश्याम जी जी सर। साइलेंट कर लीजिए। अच्छा घनश्याम जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, 60 किसान का लगभग कितने हजार क्विंटल का खरीदी अभी शेष है जो नोडल के द्वारा जो सत्यापित किया गया है? उसको जोड़ने से पता चलेगा सर, तो लगभग 10-12 हजार क्विंटल होगा सर। और घनश्याम जी ऐसे कितने किसान हैं जो आपके पास अभी भी पहुंच रहे हैं कि भैया हमारा अभी तक सत्यापित नहीं हो पाया, हमको धान बेचना है करके? जी, वैसे किसान भी आ रहे हैं और पूछ रहे हैं साहब। 20 किसान ऐसे हैं जिनका सर्वे भी करना शेष है कि हमारा नाम तो आके दर्ज करा दे रहे हैं कि मेरे पास धान है, मैं कर्जधारी हूँ, मेरा टोकन नहीं काट पाया है और मेरे को धान बेचना है बोल के नाम भी नोट करवा रहे हैं साहब। और नाम नोट कराने के साथ साथ नोडल अधिकारी जाते हैं और सर्वे करते हैं साहब, उनके घर में कितना धान है नहीं है, इसके बाद ही हम अपन टोकन काटते हैं अपने सॉफ्टवेयर पे। तो घनश्याम जी जिम्मेदार अधिकारियों को अवगत कर दिया आपने? जी 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 साहब, 3 दिन अधिकारियों का क्या कहना है? आगे लेटर पहुंचवा दिए हैं सर जी। लिमिट बढ़ेगी तो धान खरीदी करेंगे साहब। लिमिट बढ़ेगी तो? लिमिट जी नहीं सर। बढ़ेगी घनश्याम जी फिर ये किसान घूमते रह जाएंगे। जी, लिमिट बढ़ेगी प्लस दिवस भी बढ़ाने होंगे साहब। ऐसा नहीं कि एक दिन में ही पूरे धान खरीद लो बोले से कहाँ संभव है सर जी। बल्कि चलिए जी, चलिए घनश्याम जी, एक बार मैं कोशिश करता हूं कि पहले बीजेपी के कुछ नेताओं से बातचीत कर लेता हूं, उसके बाद हमारे कांग्रेस के नेताओं से बातचीत करूंगा, क्योंकि हमारे जो कांग्रेस के नेता हैं यहाँ पर सक्रिय हैं। सोधर जी को देख रहे हैं, अनामो जी को देख रहे हैं, अरुण जी को देख रहे हैं, सभी पहुंचे हैं। तो कोशिश होगी सीधा जो प्रदेश मंत्री हैं देवेंद्र सिंह ठाकुर, उनसे बातचीत करता हूं, क्योंकि प्रदेश में रहते हैं और समस्याओं से सीधे उन्हें अवगत कराते हैं कि आखिर क्या करने जा रहे हैं। क्योंकि किसान भाई जब परेशान हैं तो क्या होगा और आने वाले दिनों में इनकी परिस्थितियों को लेकर वे क्या कदम उठाएंगे, सीधा उनसे बातचीत करते हैं। क्योंकि कांग्रेस तो अपना काम कर ही रही है, कांग्रेस तो किसान भाइयों के साथ खड़ी है। आज सुबह से अनामो बघेल जी पहुंच गए, सोधर जी पहुंच गए हैं, अरुण जी पहुंचे हुए हैं, और पहुंचने के बाद इनकी समस्याओं को लेकर लगातार बातचीत करते हुए भी नजर आ रहे हैं।
तो एक बार और भी कोशिश करते हैं कि यदि बातचीत हो जाती है तो बातचीत करने का प्रयास करते हैं। मेरी कोशिश है कि बीजेपी के नेताओं को फोन लगा रहा हूं कि भाई जवाब तो उनको देना पड़ेगा ना। यदि आज किसान भाई यहाँ पर परेशान हैं तो जवाब तो हम बीजेपी के नेताओं से लेंगे ही। सरकार आपकी है, किसान कह रहे हैं कि जब 60 किसान यहाँ पर जब जिनका सत्यापित हो चुका है और सत्यापन के बाद भी जब उनकी खरीदी नहीं हो पा रही है तो भाई जवाब तो उनको देना पड़ेगा और जवाब तो लोकल टीवी लेके रहेगा। गौरी जी, लोकल टीवी में स्वागत है आपका। जी दादा, जय श्री राम। गौरी जी, मैं अभी आपके धान उपार्जन केंद्र देवभोग में खड़ा हूँ। गौरी जी, गौरी जी 60 ऐसे किसान हैं जिनका नोडल ने सत्यापन भी कर दिया है, लेकिन गौरी जी उनका टोकन नहीं कट पा रहा है। हमने घनश्याम ठाकुर जी से बातचीत किया तो इनका कहना है कि लिमिट नहीं होने के चलते टोकन नहीं कट पा रहा है। तो गौरी जी, आज की डेट में 60 किसान धान बेचने से वंचित हो जाएंगे। जिला अध्यक्ष जी क्या प्रयास करेंगे? एक मिनट, अध्यक्ष अधिकारी से बात कर रहा हूँ तुरंत। कहाँ, कौन सा बोल? देवभोग में ना? देवभोग धान उपार्जन केंद्र में खड़ा हूँ गौरी जी। अभी मैं मौके से ही आपसे बात कर रहा हूँ। ओके ओके, ठीक ठीक, मैं तुरंत बात गौरी जी, आप कितने देर में कॉल बैक करेंगे? आपको किसान सुनना चाहते हैं गौरी जी। मैं पहले अधिकारी से तुरंत बात कर लेता हूँ, क्या विषय है। गौरी जी, आप कॉल बैक करेंगे या मैं आपको पुनः लगाऊंगा फोन? मैं कॉल बैक कर रहा हूँ आपको। चलिए चलिए चलिए। देवेंद्र जी, लोकल टीवी में स्वागत है आपका। जी धन्यवाद रवि जी। देवेंद्र जी, देवभोग के धान उपार्जन केंद्र में मौजूद इस समय में किसान भाइयों के बीच में खड़ा हूँ। किसान भाइयों ने मुझे घेर रखा है। देवेंद्र जी, प्रदेश में आपकी सरकार है, 60 ऐसे किसान है देवेंद्र जी जिनका नोडल ने सत्यापन तो कर दिया है लेकिन इनका टोकन नहीं कट पा रहा है। ये किसान धान बेचने से वंचित रह जाएंगे। जबकि हमने प्रबंधक से बातचीत किया देवेंद्र जी, तो उन्होंने लगभग 80 का आंकड़ा बताया है लोकल टीवी से बातचीत के दौरान। तो देवेंद्र जी, ये साल भर मेहनत करते हैं महोदय, और जब ये अपना धान नहीं बेच पाएंगे, इनका टोकन नहीं कट रहा है, कांग्रेस भी लगातार इसमें विरोध कर रही है। आप लोगों का दावा था देवेंद्र जी, धान का एक एक दाना खरीदेंगे। तो देवेंद्र जी, आपका दावा कहाँ गया देवेंद्र जी? दावा अभी भी, पहले भी था, अभी भी है, और हमारी जो किसानों की हितैषी सरकार एक एक दाना खरीदेगी। हमारी 2 दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारी किसान मोर्चा की मुलाकात भी हुई थी, प्रतिनिधित्व टीम की। ये समस्या कुछ जगह से आई थी, हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के इसको समक्ष रखा है और जरूरत पड़ी तो तिथि बढ़ाया जाएगा। आप कहीं पे भी किसानों को कोई चिंता करने की आवश्यक्ता नहीं है। देवेंद्र जी, देवेंद्र जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा। सुन लीजिए, मेरे पूरी विषय सुन लीजिए। बताइए। क्योंकि हम सरकार में, तो हमारी दोहरी जवाबदारी है कि हम किसानों का एक एक दाना खरीदें और जो अवैध धान है, बिचौलिया का धान है, उस पर रोक लगाएं, क्योंकि ये जनता की गाड़ी कमाई का पैसा है। रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस जो है ना, अपने भूपेश काल को भूले मत, वो लोगों को भड़काने का काम कर रही है। उनके कार्यकाल में कितने करोड़ों का घोटाला हुआ, लोगों को धान की बोनस की राशि नहीं मिली। हमारी सरकार आई तब हमने राशि दिया। तो कांग्रेस की बात तो छोड़ दीजिए, मैं किसानों को हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूं और आश्वस्त कर रहा हूं, आपका एक एक दाना धान खरीदा जाएगा। देवेंद्र जी, 29 तारीख को लगभग 1:20 का समय हो चुका है, कल एक दिन की खरीदी है। आप लोकल टीवी में दावा करते हैं कि एक एक जो दाना धान खरीदेंगे, तो देवेंद्र जी कब बढ़ेगा लिमिट? देवेंद्र जी, रवि जी, आज के डेट में आप लास्ट तारीख जो बता रहे हैं, सरकार उस पर विशेष फैसला ले सकती है। अभी पूरे छत्तीसगढ़ से आंकड़े मंगाए जा रहे हैं, जरूरत पड़ी तो हमारे मुख्यमंत्री महोदय समय बढ़ाएंगे। आप चिंता ना करें, किसान चिंता ना करें। महोदय जी, मैं सवाल इसीलिए आपसे पूछ रहा हूँ। आप किसान मोर्चा के प्रदेश मंत्री है महोदय जी। किसानों की बात आप लोग करते हैं महोदय। जी, हम किसानों की बात करते हैं, किसानों के साथ खड़ा भी रहते हैं। और आपको मैं इस किसान मोर्चा के प्रदेश मंत्री होने के नाते ही बोल रहा हूँ कि हमारी 2 दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी से भेंट हुई है और आप अभी भी आश्वस्त रहिए, किसी किसान को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, सरकार उनके साथ है। अगर कल तक खरीदी नहीं हो पाई तो समय बढ़ेगा। गौरी जी, माफी चाहूंगा देवेंद्र जी, टोकन क्यों नहीं कट रहा है? देवेंद्र जी, सॉफ्टवेयर में टोकन कटना क्यों बंद हो गया है? कारण क्या है? देखिए, वो ये टेक्निकल इशू है, वो सब समस्याओं पे हमने बात किया है, मुख्यमंत्री जी से बात किया है। और आप समझ लीजिए, जितने छत्तीसगढ़ में किसान रजिस्टर्ड थे, हमने 95% से भी अधिक लोगों की धान खरीदी हो चुकी है। कुछ प्रतिशत अगर कुछ परेशानी आ रही तो सरकार उसके लिए फैसला लेगी, किसानों के हित में फैसला लेगी। अभी तक सबसे ज्यादा धान खरीदी करने का रिकॉर्ड आज तक का
माननीय सहाय सरकार का ही है और भुगतान करने का भी सबसे ज्यादा रिकॉर्ड माननीय सहाय सरकार का ही है। महोदय जी जब आप लोग का महोदय जी जब आप लोग का दावा है कि 31 जनवरी तक हम धान की खरीदी करेंगे, तो उसके 2 दिन 3 दिन 4 दिन पहले तो आपका सॉफ्टवेयर ही जवाब दे रहा है कि टोकन नहीं कटेगा। ये तो गलत बात है ना देवेंद्र जी। तिवारी जी गलत बात है, टेक्निकल कुछ इशू आ सकते हैं, आप टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं, टेक्निकल इशू आना संभव ये होता है, लेकिन उसको सरकार ठीक करने के मंशा में है, सरकार किसानों के समय को बढ़ाने की मंशा में, तो ये गलत थोड़ी है, तो किसानों के हित की बात है ना। समस्या आपने अवगत कराया, ये आपका नैतिक कर्तव्य है। हम भी किसान होने के नाते कुछ जगह से ये समस्या आ रही है, मैं इस चीज को स्वीकार कर रहा हूँ, लेकिन आप मेरी बात को समझिए। मैं आपके चैनल पे टीवी पे कह रहा हूँ ना जिम्मेदारी के साथ कि सरकार इनके हक में फैसला लेगी। आप किसान भाइयों को मेरी ओर से आश्वस्त करें कि आपका देवेंद्र जी आपकी बातों को सब सुन रहे हैं। देवेंद्र जी स्पीकर में सभी किसान भाई आपकी बातों को सुन रहे हैं। जी पूरे छत्तीसगढ़ से ये हित में ये निर्णय लिया जाएगा माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से। धान खरीदी का समय बढ़ सकता है। देवेंद्र जी क्या मुलाकात करेंगे सीएम साहब से? सीएम साहब से 2 दिन पहले मुलाकात हो चुकी है रवि जी, हमारे किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष जी के। क्या बातचीत हुई देवेंद्र जी? क्या बातचीत हुई देवेंद्र जी? हमने बताया था ये हमारे और भी जो क्योंकि हमारा किसान मोर्चा तो किसानों से जुड़ा हुआ है, हमारे जो कार्यकर्ता वो स्वयं भी किसान है, तो वहां से ये सब चीजें हमारे पास आई थी कि टेक्निकल इश्यूज के कारण कुछ लोग के टोकन नहीं कट रहे हैं, तो हमने उनसे मुलाकात की। हमारे प्रदेश अध्यक्ष आलोक सिंह ठाकुर जी के नेतृत्व में हम माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात किए हैं, उनको सारी चीजें अवगत कराए हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी ने सीधा कहा है कि किसानों का हम सब एक एक दाना धान खरीदेंगे और जरूरत पड़ी तो उस समय को आगे बढ़ाने की जरूरत पड़ी तो वो भी आगे बढ़ाएंगे। महोदय जी कांग्रेस का आरोप है कि आपकी सरकार किसान हितैषी सरकार नहीं है, किसानों की समस्या को लेकर गंभीर नहीं है। कांग्रेस जो है मुद्दा विहीन आरोप लगाने का ही काम करी। कांग्रेस अपने भूपेश सरकार के कार्यकाल को भूल चुकी है लगता है। जो वहां पे किसानों को उन्होंने बोनस नहीं दिया उस पे क्यों बात नहीं करते हैं वो? हमारी सरकार आई हमने दिया है ना, तो आज भी हम कह रहे हैं कि किसानों को एक एक दाना खरीदेंगे। जवाबदारी से कह रहा हूं मैं रवि जी, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए और हमारे किसान भाई भी निश्चिंत रहे, आपका एक एक दाना धान खरीदी होगा। चलिए देवेंद्र जी धन्यवाद लोकल टीवी के साथ जुड़ने के लिए आपका विशेष आभार। धन्यवाद रवि जी। चलिए तो निश्चित तौर पर सोदर कश्यप जी को बुलाना चाहूंगा। सोदर जी देवेंद्र सिंह ठाकुर जी से बातचीत हुआ, किसान मोर्चा के जो प्रदेश मंत्री है उनका दावा है कि एक एक दाना धान खरीदेंगे, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोकल टीवी के माध्यम से किसानों की समस्याओं को सरकार तक पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं। अभी आदरणीय देवेंद्र सिंह ठाकुर जी ने कहा भूपेश बघेल के कार्यकाल में भ्रष्टाचार हुआ। भूपेश बघेल की देन है आज जो किसानों को 3100 रुपये मिल रहा है जी। अगर भूपेश बघेल 2500 रुपये धान का समर्थन मूल्य नहीं देते तो शायद आज 3100 रुपये नहीं मिलती जी। और जहाँ तक भ्रष्टाचार की बात कहूँ मैं यहाँ उपस्थित सभी किसानों से पूछना चाहता हूँ, क्या 9 करोड़ का धान कभी चूहा खा सकेगा? ये अभी का तात्कालिक भ्रष्टाचार का उदाहरण है और देवेंद्र सिंह ठाकुर जी ने भूपेश बघेल के भ्रष्टाचार की बात कहते हैं। यहाँ भ्रष्टाचार के मुद्दे को छोड़ के अगर हम किसानों के मुद्दे को उठाएं, किसानों के धान के समस्या को हम उठाएं, किसानों के धान कैसा बिकेगी उस पर चर्चा करें ज़्यादा अच्छा है। और भ्रष्टाचार की बात करें तो अभी नगद भ्रष्टाचार बहुत सारा है जो सब किसान भी देख रहे हैं और ऐसा नहीं लगता मुझे कि सिस्टम जो है सही चल रहा है। ये तो मैं सीधे शब्दों में कहूँगा कि सरकार की कमजोरी है, सरकार की नाकामी है। सिस्टम को सरकार ठीक से बिठा नहीं पाया। अब देवेंद्र सिंह ठाकुर जी कहते हैं कि ये माने कोई टेक्निकल इशू है, कोई टेक्निकल इशू नहीं है। गवर्नमेंट जब आदेश निर्धारित किया है 31 तारीख तक धान खरीदना है तो उसमें टेक्निकल इशू क्यों आएगा जी? सरकार को सिस्टम बिठा के रखना चाहिए। इतना 1000 क्विंटल खरीदना है, पर डे इतना होता है। एक कहावत है सर, शुरुआत अगर अच्छा होता है तो उसका अंत भी अच्छा होता है। धान खरीदी का शुरुआत ही अच्छा ढंग से नहीं हुआ बिल्कुल, तो उसका अंत क्यों अच्छा होगा? बिल्कुल। तो मैं सरकार से किसानों के तरफ से एक मांग करना चाहूँगा, निवेदन करूँगा कि धान खरीदी का समय को बढ़ाएं और किसानों के धान को खरीदें। किसान जो है वंचित न रहे। कई किसान बैंक से लोन लेके रखे हैं और धान नहीं बेचने के कारण उनको बहुत परेशानी होगी। इसलिए सरकार चाहे तो धान खरीदने का तिथि को बढ़ाए अगर किसान हितैषी है तो,
लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा। बिल्कुल, सोदर कश्यप जी ने बड़ी बात कह दी है। सरकार चाहे तो किसान के हित में एक बड़ा निर्णय लेते हुए धान खरीदी की तारीख बढ़ाएगी। सोदर जी ने भी कह दिया है कि मुझे नहीं लगता ऐसा होगा। हालांकि देवेंद्र ठाकुर जी का दावा है कि हमारी सरकार गंभीर है, किसान हितैषी सरकार है, जल्द ही बड़े निर्णय आएंगे, धान खरीदी की तारीख भी बढ़ा दी जाएगी। क्या कहना चाहेंगे नामो बघेल जी? आपके हाथ में सूची है, जल्दी से लोकल टीवी में बताइए कि कितने किसान, आपने जब जानकारी ली है तो कितने किसान बचे हुए हैं और कितने किसानों का अभी टोकन कटना बाकी है और कितने किसान धान बेचने से अभी तक वंचित है? जी बताइए। आप इसको मत पकड़िए, बताइए। लोकल टीवी को धन्यवाद जी, आपको भी धन्यवाद। हम देवभोग उपार्जन केंद्र में हम यहीं उपस्थित हैं, अभी जानकारी यहीं के लिए तो यहीं पे देख रहे हैं कि अभी तक 60 किसान वंचित हो रहे हैं। जब एक उपार्जन केंद्र में 60 किसान वंचित हो रहे हैं तो अन्य छत्तीसगढ़ के पूरे किसानों की बात को तो छोड़िए, यहीं पे इतने किसान वंचित हो रहे हैं और सत्यापित कुछ जने का नहीं हुआ है। और जितने 60 किसान हो रहे हैं उनके लिए समय का अभाव है जी। समय का अभाव इसीलिए है कि टारगेट बढ़ नहीं रहा है। टारगेट बढ़ता तो बात दूसरी है। जानबूझ करके ये सरकार किसान वंचित हो, ये सरकार की रवैया है। कितने किसान है महोदय, आपके पास क्या आंकड़ा है? मेरे पास 133 किसानों का आंकड़ा है, जिसमें 73 किसान धान अभी तक बेच चुके और 60 किसान अभी वंचित रह चुके हैं। जो समय के अभाव के कारण ये किसान छूट जाएंगे और नहीं बेच पाएंगे, जिससे किसानों की बहुत अहित होगी और किसान आगे जाकर के बहुत परेशान होंगे, क्योंकि उनका लोन वगैरह भी है, ये उस चीज को भी हम लोग छूट नहीं पाएंगे। चलिए, अनामो जी से बातचीत कर रहा था, कोशिश एक बार फिर होगी गौरी शंकर जी को लाइन पर लेने का। गौरी शंकर जी ने मुझे समय मांगा था कि भैया मैं आपको कॉल बैक करूंगा, लेकिन अभी तक गौरी शंकर जी का कॉल नहीं आया। देवेंद्र ठाकुर जी से बातचीत हुई, सोदर कश्यप जी से बातचीत हुई, अनामो जी से बातचीत हुई, तो अनामो जी और सोदर बघेल जी सीधा कह रहे हैं कि सरकार किसानों की समस्याओं को लेकर गंभीर नहीं है, सरकार किसान हितैषी नहीं है। जबकि देवेंद्र जी ने लोकल टीवी से बातचीत के दौरान दावा कर दिया है कि किसानों का एक एक दाना धान खरीदेंगे, किसानों को कहीं पर परेशान होने नहीं देंगे। उन्होंने कहा है कि किसान मोर्चा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं आलोक सिंह ठाकुर जी ने 2 दिन पहले मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी से मुलाकात की है और मुलाकात के दौरान तमाम बातों को लेकर उन्होंने जानकारी दे दी है। बताया है कि अभी भी छत्तीसगढ़ में कुछ जगहों पर किसान धान नहीं बेच पाए हैं। ऐसे में जो है देवेंद्र जी ने भरोसा लोकल टीवी बातचीत के दौरान दावा किया है कि जल्द ही बहुत अच्छी खबर आएगी और धान खरीदी की तारीख बढ़ जाएगी, जिससे किसान वंचित नहीं हो पाएंगे। मुझे भी भरोसा है कि जब मेरी आवाज, जब किसानों की आवाज बनकर मैं जब शासन प्रशासन तक इनकी आवाज को पहुंचाऊंगा लोकल टीवी के माध्यम से, तो इस खबर को देखने के बाद शासन प्रशासन में बैठे जिम्मेदार अधिकारी, शासन में बैठे जिम्मेदार लोग, किसान हितैषी होने की बात कहने वाली सरकार जल्द ही एक बड़ा कदम उठाएगी, जल्द एक बड़ा फैसला लेगी और किसानों को ये फैसला लेने के बाद उन्हें राहत भी देगी। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि आज 29 तारीख की तारीख है, कब तक सरकार का फैसला आता है। क्या किसान अपना धान बेच पाएंगे या धान नहीं बेच पाएंगे? क्या 60 किसान परेशान हो जाएंगे? ये तो आने वाला समय ही बताएगा। गौरी शंकर जी को फोन लाइन पर जोड़ने का प्रयास तो कर रहा हूँ, लेकिन गौरी जी शायद किसी से बातचीत कर रहे हैं, जिसके चलते उनसे बातचीत नहीं हो पा रही है। तो फिलहाल देखने वाली बात होगी कि आखिर किसानों की समस्याओं को लेकर कब तक एक बड़ा फैसला जल्द देखने को मिलता है, कब तक एक बड़ा फैसला जारी होता है, तो आने वाला समय ही बताएगा। कैमरा पर्सन विक्की के साथ तैयारी, लोकल टीवी देवभूमि।